नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दूरदर्शन केंद्र द स्टूडियो थी अज द पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा कैन का असी हाजरे खिदमत। नाजरीन तुसा को प्रोग्राम भी जी आया को आखते हैं तो अर्क दियाओ। नाजरीन असी उम्मीद रखते हैं कि तुसदी सेहत ठीक हो सी, तुसी सेहतयाब हो सो। नाजरीन अगर गल करा असी औरतों के बारे तो एक औरतों का बड़ा हिस्सा आस्ता जड़ा उसका आस्ता समाज मुश्तमिल आ। इन्हां औरतों की तालीम वास्ते असां को खूब करना चाहिए कम इजा कि अस्ती जड़ियाँ आए वाली औरतां हैं ये सारियां तालीम हासिल करन। ये ज़रूरी नहीं कि अस्तियाँ औरतां तालीम हासिल कर का नौकरी लगन। घरा दे जिहड़े कम काज होंदे न उन्हां वास्ते भी तालीम की बहुत ज़रूरत होंदी है। नाज़रीन अगर अस्ती औरत अनपढ़ रह गई सी तो इस नाल अस्ते समाज में जहालत आम हो गई सी। कसा खूब फरमाएदा टू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट ए इंडिविजुअल, टू एजुकेट ए वुमेन यू एजुकेट ए फैमिली ए सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि अगर तुसी एक मर्द को तालीम देंदे हो तो इसका मतलब तुसी एक फर्द को तालीम देंदे हो, और अगर एक औरत को असी तालीम देसा तो उसका मतलब आ असी सारे घरा को तालीम देसा तो असी सारी सोसाइटी को तालीम देसा। नाजरीन असां कोला कुछ मिसाल भी है कि अस्तियां औरतां जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां कुर्सियां तक पहुंची दियां, जिस तरह हाल ही बिच अस्ती जिहड़ी इसलिए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गुरपति मरमू जी, वो भी एक औरत आ, एक सादा औरत आ, एक गरीब घर की औरत आ और कुत्था पहुंच गई हो। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद अगर असी हाल ही बिच अस्ती एक डीसी औरत सैयद सहरिश डीसी बारामूला, उसको एक बड़ा अवार्ड मिलिया। वो भी एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल आ अस्तियां औरतों वास्ते। नाजरीन इन्हां औरतों नाल ही अस्ते इस दुनिया को रौनक आ, तो इन्हां औरतों नाल ही ये दुनिया जन्नत भी है। नाजरीन एक बार मूसा अलैहिस्सलाम सोन अल्लाह को पूछा कि अल्लाह जिसले कुछ बंदा तुसा को ज्यादा खुश करदा तो उसको इनाम बिच के दें दियो। अल्लाह पाक सोन मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिहड़ा बंदा मो खुश करदा उसको इनाम बिच एक बेटी देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछा कि अगर कोई उससे भी ज्यादा खुश कर दे, तो अल्लाह पाक सोन फिर जवाब दिता कि मैं जिहड़ा ज्यादा खुश करदा उसके कार एक और बेटी देसा, एक और लड़की उसके कार जन्म कैंसी, ताकि वो ठीक उनकी नशर नुमा हुआ और ठीक तरह पढ़ लिख सकन तो उसके इवज बिच उसके वालिद तो वालदा को जन्नत मिल सी। नाज़रीन इसी जिमन बिच अज अस अपने स्टूडियो बिच दोवां औरतों को दावत दी दिया जिन्हां नाल असी कुछ गल्लां सांझियां करसां औरतों की तालीम तो अज दे वक्त बिच इसकी के जरूरत है। तुसां दोवां मेहमानां दी अस्ती स्टूडियो बिच खैर मकदम आ, खुश आमदीद आ। बहुत शुक्रिया जी तुसी पहला सब थी पहला ये दसो कि तुसी सईद निदा जी अपने बारे विच अस्ते नाजरीन को दसो जी। सब थी पहले तो मैं अपना नाम अपना तारुफ तुसों कराना चाहता कि मेरा नाम निदा काजमी है जी। मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की ताल्लुक रखती हूँ और एक निक्के जे ग्रां थी जिसको काजीपुरा आखते हैं लोग, काजीपुरे दे नाम नाल जानते हैं। मैं उत्थों आई दी जी। तो सब थी पहले मैं अपने दिला दी गहराइयां नाल तुसदा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहनी है कि तुसा मो इस प्रोग्राम विच दावत दी। बिल्कुल तुसा को भी सलाम, तुसी इस प्रोग्राम विच आए हो अस्ते नाजरीन नाल गलबात करसो। और सब थी बड़ी गल है जड़ा तुसा मौजू चुने दया इस मौजू तक गल करना मैं अपना एक एजाज समझदी हां कि ये मौजू मारे दिला दे मुझ ज्यादा करीब मौजू ता सी फिर गल करसां। पहला तुसी अपने बारे विच दसो कि तुसी रुबीना जी तुसी कुथों आए दे हो? जी अयाज साहब मेरा नाम है रुबीना फिरदौस। मैं एक बहसती एक उस्ताद काम कर दी हां जी एक मिडिल स्कूल विच जी। ते मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा थोड़े आई दी उठी ताल्लुक रखती हूं। जी जी ते मैं तुसी बड़ी शुक्रगुजार हां तुसा असां को आज एक अच्छा मौका दिता कि असी भी एक औरत होने दे नाते असी औरतां दी तालीम दे मुतल्लिक कुछ अपनी गलबात भी लोकां नाल शेयर करा। जी बिल्कुल जी। निदा जी तुसी ए दसो कि तालीम दी अहमियत और अज दे समाज विच मतलब किस हिसाब दा तुसी इसको के दिखते हो कि एक पढ़ी लिखी औरत इस समाज विच किस तरह रोल मॉडल बन सकती है, वो अपनी पढ़ाई दा मतलब अपनी जिंदगी विच उसकी के इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है?
औरत की जिंदगी विच तालीम की जी अहमियत अगर असी गल करा इस सवाल लगता तो मुझ निक्का है कि मतलब एक मामूली जहा सवाल आ मगर इसका जवाब शायद मुझे लगता कि वक्त खत्म हो गए सी शायद अस को अल्फाज ना रह सन लेकिन इसकी अहमियत जी है असी बयान फिर भी ना कर सका फिर भी एक मुख्तसर तरीके नाल अगर मैं तुसा को दसा कि औरत जी औरत की जिंदगी विच बहुत सारे पहलू आंदे हैं यानी कि पहले एक धी होंदी आ एक भैन होंदी आ फिर उसके बाद कसा दे कार जोजा बन के गेंदी आ फिर मां बनदी आ फिर नूह बनदी आ मुझ सारे पहलू हैं औरत की जिंदगी दे उसको हर मकाम तार मंजिल ता एक किरदार पेश करना पैंदा एक एक्टर जब बन के उसको रोल प्ले करना पैंदा अगर एक एजुकेटेड औरत आ हमेशा एक गल में कसा आलमे दीन को सुनी दिया कि अगर कोई मर्द भी आ उसको ये आखेगा कि अगर तुसी चाहे मर्द है चाहे औरत आ कि अगर तुसी अपने हमसफर का इंतखाब करने जा रहे हो ये ना देखो कि ओ के आ कोई खूबसूरत हसीन तरीन औरत है बल्कि ये देखो कि ओ तुसी नस्ल वास्ते दुरुस्त साबित होंदी है कि नहीं औरत एक नस्ल चलांदी है फिर जिस टाइम वो पूरे किरदार निभाती है चाहे माँ बेटी ये सारा इसी सारे किरदार नाल जिसमें तुसा इंट्रोडक्शन में दित्या कि अगर तुसी एक मर्द को तालीम दे सो तो एक ही इंडिविजुअल को दे दियो मगर अगर तुसी एक औरत को तालीम दे सो पूरे मुआशरे को तालीम दे सो उसकी जिंदगी के जितने भी पहलू हैं सारे पहलू बन का एक मुआशरा बनता जी बिल्कुल है ना इस मुआशरे विच तालीम एक ऐसी चीज है जी औरत के अंदर शऊर पैदा कर दिया सब्र तहम्मुल पैदा कर दिया उसको खानादारी विच असल थी असल किरदार रिवायती मतलब एक हिम्मत दें दिया ये कि जिंदगी है कि हयात का जो मतलब जी जिंदगी है उस विच उतार चढ़ाव आंदे एक एजुकेशन में सिर्फ ये ना आखसा कि सिर्फ जो इंसान लिटरेट हो गया वो या एजुकेशन इंसान को ज्यादा सब्र तहम्मुल दे दिया बल्कि एक पढ़ी लिखी दी अगर औरत आ उसको समझ आसी कि मुझे किस जगह का रुकना किस जगह फिर अपने शौहर नाल अपने भराओ नाल अपनी भैनों नाल किस तरीके नाल पेश आना क्योंकि उसका विजन ब्रॉड हो गया लोगों नाल उठना बिजना सोशली बहुत ज्यादा उसका दिमाग बड़ा हो गया मतलब शऊर उसके अंदर पैदा हो गया और उस वजह नाल मुझे लगता कि सारे पहलू को जिस टाइम एक एजुकेटेड औरत चलती इसका एक तो दिखती हो खुद ही डिफरेंस पता चलता कि एक पढ़ी लिखी दी औरत और एक जाहिल औरत बीच कितना अंतर आ उस नाल ये होंदा कि इसते न सिर्फ घरां विच बल्कि पूरी सोसाइटी विच पूरे मुआशरे विच इनफैक्ट नस्लां विच एक डेवलपमेंट आंदी आ ज़हनी डेवलपमेंट आंदी आ हर तरीके नाल असी जिंदगी को आगा दिखे दी कोशिश करने के बावजूद जिंदगी विच आगा बढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है जी एजुकेशन ऑफ विमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा तुसा कोलो मैं फिर आसा रुबीना जी तुसी ये दसो कि तुसी बहसियत उस्ताद भी हो और तुसी अपने माँ प्यो दे घर अपने ससुराल विच भी चले गए हो तुसा कोला एक्सपीरियंस के लिहाज नाल तुसा कोला ज्यादा एक्सपीरियंस होसी कि पढ़ी लिखी औरत का के रोल बनदा अपने माँ प्यो दे घर अपने ससुराल विच के रोल बनदा जी अया साहब तुसा असल सवाल पूछया औरतन की तालीम के मुतलिक इस तालीम के मुतलिक अल्लाह ताला सुन कुरान विच भी फरमाया है सबसे पहले ये एक हदीस है उस विच है कि खैरुकुम अहली ही उसका मतलब ये है कि औरतों को हुकूक बराबर दिते गए हैं मर्द अगर तालीम हासिल करता है तो इसका मतलब है औरत को भी ज़रूरी तालीम हासिल करनी है ऐसा को आपने कुरान से ही ऐसा को सबक मिलता है एक और हदीस पाक विच आया था उस विच है इल्म हासिल करना हर मर्द है हर मर्द जन वास्ते फर्ज है इसका मतलब ऐसा फर्ज है अगर असी फर्ज ना निभाए असी किसी जगह गुनाहगार होंगे हैं तो इल्म असा को जरूरी हासिल करना असा को अपनी औरतें जिहड़ियां ये बहुत किसी भी सूरत में असा कोई ना को इल्म देने तो तुसी सवाल ये तुसा पूछा मुझको कि मड़ा के रोल रहा कि मैं पढ़ी ली थी देखो जी इस तरह मैं माँ प्यो के घर बिच आसी उत्थे भी मैं पढ़ा लियां अच्छी शुक्र अल्लाह दा उत्थे माहौल अच्छा सा पढ़े लिखे दा माहौल आसा मैं घर वाले पढ़ा लियां तो मुझको एक समझदारी मैं कि मैं सारे ओवरऑल सारे वास्ते आती हैं जियां भी पढ़ियां लिखी दी औरतां क्या कार सो दो कार भी जुलदियां पिछे इन्हों को एक चीज़ एक समझ आ गिंदी है कि एक माँ प्यो को छोड़ के दो ससुराल भी जुलदी वो भी एक माँ प्यो होंदा है बिल्कुल उसको बद अखलाकी इन औरतों में नहीं होंगी खास कर जिन्हें पढ़ी लिखी दी होंगी ये उन्होंने उसी तरीके नाल पेश इन जिस तरह अपनी माँ प्यो नाल इंदियन और उस घरै बिच अगर पढ़े लिखे दी उस घरै दी भी होए तो उस फायदा ये मिलता है कि इस पढ़ी लिखी दी कुड़ी दी कदर भी कर देन इसको उसकी वैल्यूज़ भी दे देन और जिस तरीके नाल इंदा घर अच्छा पुरसकून माहौल उस घरै दा अच्छा बनता है और उसके नाल पूरा समाज भी अच्छा बनता है अगर पढ़ी लिखी दी औरत कसा घरै बिच गई पढ़ी लिखी दी घरै बिच हाँ अगर पढ़ी लिखी दी कुड़ी भी कसा जायल घरै बिच फंस गई तो उस बेचारी दी पढ़ाई भी सत्यानाश हो गई है इसीलिए हर एक कार को औरत बिच हर एक कार बिच पढ़ाई जरूरी है
तो मर्द वास्ते है ही जरूरी तो औरतों वास्ते उससे ज्यादा भी जरूरी है जी बिल्कुल तुसीं ठीक हो फरमाया निदा काज़मी जी तुसीं ये दसो कि तुसीं एक PhD स्कॉलर हो तुसदा विजन एज कंपेयर टू अदर्स असी अगर अपनी गल करन तुसदा ब्रॉड हो सी तुसदा एक्सपीरियंस ज्यादा तुसा रिसर्च पेपर लिखे देन मुझ सारे तुसी रिसर्च करदे हो जिड़ी जिस तरह के मैडम सुन रुबीना जी सुन फरमाया कि एक पढ़ी लिखी दी अगर अनपढ़ा बिच फस गई सीगी ता उस घर दा मतलब जिहड़ा माहौल आ वो बिगड़ गेंदा तुसी ये दसते हो कि अस्तियां जिहड़ियां भैणां हैं जिहड़ियां पढ़ी लिखी दियां मगर क्योंकि इससे पहला अस्ते समाज विच खासकर असी पहाड़ी तबके की गल करा सारे ही वालदेन अस्ते बुजुर्ग पढ़े लिखे दे नाल एक पढ़ी लिखी दी लड़की गच का उथा कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट कोई चेंज आन सकती है कि उस घर दा जिहड़ा जरूरी नहीं कि मतलब उसके ससुराल वाले कुछ उड़न या कुछ और उजा मसला हुआ मगर उनके बिहेवियर विच भी चेंज आन सकती है या फिर वो काली रहेगा तो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट ही उसका पैंदा जी मैं तो सगों एक एग्जांपल देवां जी जिस मुआशरे विचों या जिस ग्रां विचों असी अस्ता कि ग्रां जिथों असी आए दे तो सो पता उथा मतलब कुछ लोग जिन जिन अपनी पुरानियां दुश्मनियां अपने सगे भैणा भरावां नाल पाल कर रखी दियां है ना मतलब वो ये नहीं चाहते कि असी उन्हां नाल गल करां कोई जिम्मी दे मसले होंदे हैं कोई कुछ भी मसला होंदा घरा दा हुण अगर एक एजुकेटेड औरत उस घर बिच आसी एजुकेटेड औरत जी फॉर एग्जांपल तुस आखिया कि तुस PhD करदे हो तुसदा के विजन होसी माड़ा ये विजन होसी कि अगर माड़ी आए वाली नस्लां या माड़े जेड़े भैन भरा या जेड़े भी माड़े रिश्तेदार हैं ਉਹ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੜਾ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ब्रिज ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਦੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ब्रिज ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਸੀ कि ये मामूली चीज है कुछ है ही नहीं क्योंकि वो थी उन्हें कोई और चीज नहीं दिखी उन्हें चीज बहुत बड़ी है लेकिन अगर मैं गैसा इस वक्त मुझे बहुत मामूली चीजें लग सकती है कि मुझ ज्यादा और भी दुनिया तक इतने बड़े बड़े काम हैं जो बाकी हैं कर रहे जी बिल्कुल है ना अस्ते मुआशरे अपने घर में इतने नौजवान इतने जहीन तरीन लड़के होसन लड़कियां होसन हमारी ये कोशिश होसी कि ये छोटे छोटे मोटे झगड़े मुका का जिंदगी विच ओ हासिल करन जेड़ा इनको अगर फायदा देसी जेड़ी असि नस्लों को फायदा देसी तो एजुकेटेड औरत मुझे लगता एक ये विजन कहन का गई कि अपनी नस्लों को ज्यादा डेवलप कीते दी कोशिश करते सोसाइटी बीच अपनी और करादा उन्हां विच इत्तेफाक पैदा कर सकती है वो मतलब क्योंकि जब उसका विजन ब्रॉड हो सी वो इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे सी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ख़त्म हो गई सन लड़ाइयाँ झगड़े फिर कुछ बेहतरीन अपने घर बिच मुआशरे बिच आसी जिस तरह कोई उसी घर बिच उसी फैमिली बिच अगर वो चासी कि एक दो बंदे पढ़ गछन और पढ़ कर अगर किसी मुकाम तक पहुंचन उसका फायदा मुआशरे को है कि नहीं एक ही घर को तो नहीं पूरे मुआशरे को एक टीचर नहीं गलसी चलो अगर कोई पढ़ कर नौकरी ना भी लगसी अगर प्राइवेट ही ट्यूशन देसी मोहल्ले दे 10 ही बच्चों को पढ़ासी और 10 को चल का 10 को और पढ़ासन एक चेन पढ़ लिख का पढ़ासन नहीं जेड़ा पढ़े लिखे दा आदमी होंदा उसदा जेड़ा ऑलराउंड डेवलपमेंट होंदी है उसदा जेड़ा बिहेवियर होंदा ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਟੋਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਰਬੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ तुसा क्या लगता कि अस्ते समाज विच पढ़ी लिखी दी औरत के रोल अदा कर सकती है किड़ियां किड़ियां खामियां को दूर कर सकती है देखो जी तुसा मैं यहाँ या सब ये माँ दी गोद को है कहते हैं कि अवलीन दर्जगा माँ दी गोद ही है बिल्कुल अगर एक माँ पढ़ी लिखी दी है उसकी जी बच्चे की परवरिश होंगी है वो इसी दे अंडर होंगी है इसी दे सारा अपना जितने इस पढ़े लिखा होंगे जी इस सेहत होंगे वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग उसी तरह कर दी है उसी को डेवलप कर दी है तो उसका बच्चे की स्टार्ट है तो पैदाइशी तो इसका रोल इसका ज़्यादा अहम है तो ये अगे तक काफ़ी इसका रोल ही रहा पिछे समाज भी तरक्की करता है घर भी तरक्की करता है इस टाइम जिस भी असी कोई भी शख्सियात हाँ मिसाल के तौर पर असन को बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात हैं जियां असन को अलामा इकबाल साहब हैं इसी तरह सर सईद अहमद हैं बाकी अस्ते ये तो एग्जाम्पल दी DC बारामूला सैर इतना क्रेडिट असी असा इन्हें पढ़ाई की थी मगर असली मेन रोल इन्दियां मावां दा है उनका काफ़ी रोल रहा है जिन्हें इन्हों को पढ़ा इन्हों को राह दसिया तो और ये एजुकेशन का इतना ही मतलब नहीं कि तुसी पास करो डिग्री करो तो बस उसी बिच कुछ प्रोफेशन पकड़ गछो प्रोफेशन को पीछे यूटिलाइज करने उसको पीछे आपने इस्तेमाल करनी उस तालीम को अपने समाज को आगे टोरने वास्ते जिस नाल असा समाज तरक्की कर सी खासकर मैं पहाड़ी इलाके की गल करा पहाड़ी इलाके में लोगों की सोच ये है कि 10वीं तक पढ़ गई तो काफ़ी है इसकी शादी करा तो इसको बेचारी को जल्दी जल्दी मुका गेंदे इसको
तो जिसकी वजह उसकी तालीम अधूरी रही है। वो बहुत ज्यादती है उन्होंने लड़कियों नाल जिन्हों को ये कर दें तो उन्होंने असल तरह तालीम दी गई है, असल तरह उनको तरबियत मिली गई है। उन्हें एक कार भी अपने माँ प्यो का कार भी अच्छी तरह संभाल दी, फिर उन्हें ससुराल का कार भी अच्छी तरह संभाल दी और अपने बच्चों को भी बहुत आगे ले सकती हैं और अपने माहौल को भी अच्छा बढ़ा सकती हैं, समाज को भी तरक्की दे सकती हैं। जी बिल्कुल, तो औरत का रोल इस तरह। निदा काज़मी जी तुसी ये दसो कि जेड़े अजकल दा जेड़ा अस एजुकेशन सिस्टम है इस विच भी मतलब इस किस्म दी तालीम होगी दिया कि कार पढ़ी दी माँ जरूरी होनी है। माँ दा अगर माँ पढ़ी दी उसी उसका के रोल है, और अगर माँ पढ़ी दी ना उसी एक बच्चे दी कसा जाए भी तालीम के अंदर तो उस बच्चे को के नुकसान होंगे। तुसी अस्ते नाजरीन को इस बारे थोड़ी दसो ताकि उनकी भी ये थोड़ी होगा डेवलपमेंट वो भी थोड़ी ये सुन के कि पढ़ना लिखना या फिर जिड़ियां मावां नहीं पढ़ी दियां तो वो अपने बच्चों तक किस तरह नजर रख सकते। जी देखो मैं ना आखती कि एक पढ़ी लिखी दी माँ मतलब ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कमाल कर गई सी, या फिर एक अनपढ़ जिड़ी माँ है या वो कख भी नहीं। लोग फिर इस बारे में भी आ गए कि किस तरह तुसा इस तरह किया। नो डाउट के मतलब उसका मुझ ज्यादा बाशूर हो सी जिड़ी अगर नहीं भी पढ़ी दी एज कम्पेयर टू जिड़ी पढ़ी लिखी दी, अगर वो मुझ ज्यादा बाशूर हो सकती है, सबरनाक हो सकती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अजकल का जड़ा सोसाइटी है जड़ा मुआशरा उस कोलों की जोर मंगता थोड़ा। अगर इंसान प्रैक्टिकली इंसान अगर गल करा फॉर एग्जाम्पल स्कूल बच्चे को, क्योंकि अज हर कोई माँ पे चाहता कि असि बच्चे को एक इजी तालीम देवा जे माशरे भी सब थी ज्यादा आगा बढ़ा, जिंदगी बिच की ज्यादा करा। अक्सर असि देखते हैं कि असते घरा दे मर्द ज्यादा कमाए खजाए भी बिजी होते हैं सारा, जिस तरह कि ना आखिया कि माँ जिड़ी है उसकी परवरिश बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पढ़ी लिखी दी औरत के करसी आज तुसी देखो सारा कि कोरोना गया फॉर एग्जाम्पल एक करंट एग्जाम्पल कहना बच्चे को सारा ऑनलाइन आंदा सा, व्हाट्सएप ता ईमेल दे थ्रू सब कुछ आंदा सा। एक पढ़ी लिखी थी माँ जड़ी सी उसने अपने बच्चे को इस तरीके नाल खुद कर दिए सी सारा कि ना प्यो तक रहिंदा सा ना भरावां तक रहिंदा सा, कसा तक ना रहिंदा सा। एक जड़ी बेचारी कदे स्कूल ही नहीं गई, उससे बच्चे का पूरा एक साल जाया हो गया। और तुसी देखो खुद अस मैं खुद दिखिया, मैं खुद काफी बच्चों को उस बात पढ़ा लिया कोरोना सुन एक पूरा खत्म कर सटिया मुआशरा। लेकिन जड़ी पढ़ी लिखी थी एक माँ सी उसने अपने बच्चे दा मुस्तकबिल बचा गई, बिल्कुल बचा गई मुस्तकबिल की, और जो कार्य एजुकेशन दी थी जो स्कूल बिच हासिल कर सकता से कि हमेशा खासकर इजी जगह दुनिया तक की न की जोंदे ही रहता बिल्कुल कोई हालात के जे बन गए। अज तक होम स्कूलिंग दा कंसेप्ट आ गया, आई तो बच्चों को आखते हैं कि तुसी कार ही पढ़ो सारा किच कार करो, मतलब कार बच्चों को जी तालीम दी गई है। तो पढ़ी लिखी दी माँ अगर उसी वो अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम दे सकती। उस्ताद बस इतना कम सुबह बच्चा गया उसको होमवर्क दे दिया, कारा का माँ उसका मतलब पूरा गौर फिक्र कर सकती, होमवर्क चेक कर सकती। स्कूल भी तुसा के पढ़या केड़े सब्जेक्ट विच के पढ़े जिड़ी माँ होसीगी। मैं तुसा कोला फिर आसा निदा जी तुसी ये दसो कि जिड़ी माँ मतलब पढ़ी दी नहीं तो उस तक के मतलब उसको फिर उस्ताद उस बच्चे को नजरअंदाज कर सकते तुस तक के मतलब एक्सपीरियंस है जिन्हां बच्चों दे माँ पे घर पढ़े दे नहीं वो किस तरह तुसी क्लासां विच किस तरह आंदे तुसी असां को ये दसो कि वो के कर देन या फिर उन्हां को तुसी घर किस तरह तुसी संदेशा भेज दो कि इस बच्चे को ये काम करा लियो। नहीं जी ए सब ज्यादती हो गई सी उन्हां औरतां नाल आसन अस्ताखन सरो जी कियां औरतां ऐसियां जिहड़ियां अनपढ़ भी हैं मगर मैं तुसों कहा इल्म अस्तियां पैगंबर ज़ादियां अस्तियां गुजरी दियां अस्ते सहाबा असे पिछा उन्दियां हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 4 बेटियां सियां। अगर उस टाइम उनके वक्त विच कसा औरत को कुछ मसाइल होंदे से पिछा उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते से तुसी हजरत अम्मे आयशा को चलो ये तुसते मसले हल कर सी। इसका मतलब उनको इल्म आसा वो इल्म अलग है ये इल्म अलग है। सी आते ना ये इल्म है बस डिग्री करके दी इतना ही नहीं होता। उन्होंने उस टाइम पता नहीं कितने लोग तालीम याफ्ता कीते दिन उस टाइम आथन घरेलू कुछ मसाइल होंदे से या नस्लां को ऐसा होंदा सा ऐसा देना होंदा सा कुड़ियां ने को अच्छा औरतों ना जिथा मसले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कर दी सी ऐसा पूरी कैलकुलेशन करके उनको कर दी सी। इसका मतलब उन्होंने स्कूल ना से क्या वो तालीम याफ्ता ना से वो इल्म है। ये इल्म अलग चीज है। इसका मतलब है एक औरत को बा इखलाक रहना समझदार रहना उसके अंदर समझदारी होनी सबरनाक होना होशियारी होनी उसके अंदर इज्जत देनी अपने बड़े को। बिल्कुल एक चंगी औरत की मिसाल है एजुकेटेड औरत की। माड़ा जी सवाल है जिहड़ा कि जिहड़े बच्चों के मापे पढ़ना लिटरेट नहीं मतलब एजुकेटेड होसन बेशक होसन लिटरेट नहीं जिहड़े तो उन्होंने को तुस्ती के मैसेज गेंदी है कि बच्चे किया कि शरारती होंगे वो कसाले होमवर्क नहीं कर आंदे नहीं पढ़े दे आंदे तुस्ती किस तरह मैसेज गेंदी है पेरेंट्स। असल में वो उन्होंने बच्चों दे होंदी है प्रॉब्लम में हकीकत है कि जो इसलिए असी
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਾਇਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੱਚਾ टीचर देसी ये होमवर्क वो बच्चे इस वो मावा को होगी नहीं, ये प्रॉब्लम वो चीज़ें नहीं कर सकती है, मगर अगर ये करा सकती हैं ट्यूशन करा सकती हैं या घर बिच किसी करा सकती हैं अलबत्ता, मगर उन्होंने बच्चे में फिर भी असों को ये चीज़ दिखी गिंदी है कि अखलाक नहीं बच्चे अच्छे इनका घर का माहौल अच्छा है, अगर उन्हें बिच घर बिच समझदारी हो शूर हो असल अकल हो तो उस नाल घर तरक्की करता है। इस तरह इन ऐसियां वरतना, मगर ये लिखना पढ़ना रीडिंग राइटिंग इस वास्ते अल्लाह ताला से कुरान में कितनी आयतन बिच लिहाज है, एक 5 आयतन की एक सूरत है इकरा बेस्म रब्बिक लज़ी, उसमें भी अल्लाह ताला ये फरमाया है पढ़ो तुसी लिखो, तो पढ़ना लिखना ही तो फर्ज है, तो करना ही है जी। चलो बिल्कुल ठीक है। आज के बाद अस्ते नाजरीन को भी चाहिए कि जितने भी उनके बच्चे हैं या बच्चियां हैं ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बच्चियांदार भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बच्चियांदार भी तवज्जो देनी चाहिए उनकी पढ़ाई के मामले में, मतलब ज्यादा ही तवज्जो देनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चियां समाज को ही बनेंगी। मर्द एक अपना निकलिया ड्यूटी या काम पेशा किया, औरत सारी जिम्मेदारी है, इसलिए औरत को मुख्तसर 80% एजुकेट होना ही होना है, कोई औरत अस्ते समाज में न रहनी चाहिए अनपढ़। खासकर मैं पहाड़ी लोगों को गुजारिश कर दी कि तुसी ये ना सोचो कि ये लड़की है तो बस नौकरियां होनी थे नहीं तो होनी पढ़ानी है, पढ़ा लो, किसी भी सूरत में तालीम ज़ाया नहीं होती, जी असों को अपनी अकल ही असों तालीम देंदी है वो भी काफ़ी है जी। फिर आसान तुसां कोला में निदा जी तुसी ये दसो कि अजकल आस्ते समाज में जिहड़ियां अस्तियां हम उम्र लड़कियां हैं या फिर अस्ती थोड़ी मतलब निक्कियां लड़कियां बेशक उन्हें पढ़े दा और एक कंसेप्ट आ गया दा अस्तियां लोकां बिच के पीजी तक किया उसके बाद अगा उनको मतलब एक्सप्लोर नहीं करते, उनको मतलब वो माशरा नहीं मिलता जिस विच वो अपना लोहा मना सकन। बेशक बहुत जहीन लोग भी आते हैं, असली समाज दियां जहीन लड़कियां भी आउंदियां। तुसां को मतलब क्या लगता है जिस तरह तुसी एक लड़की इतनी दूर थी आका शहर विच रहिंदे हो, तुसी अपनी तालीम को अगा करदे हो और इंशाल्लाह इसका फल भी तुसां को मिल सीगा, तो तुसी के ये मैसेज जेड़ा तुसां सवाल कीता एक मैं तुसां अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस दसा कि मास्टर्स कीते दे बाद मैं वापस चली गई सी उत्थे एक स्कूल आ बहुत मनिया दा स्कूल है नूर अल उलूम, तुसी वाकिफ भी हो सो जी। उत्था काफ़ी जहीन टीचर्स आंदियां फीमेल टीचर्स की अगर गल करा सारे कोई पीजी बीएड बस इतना करका फिर टीचिंग करनी है, उस बाद उनके रिश्ते ते हो गए मतलब सिर्फ उसी स्कूल बिच ना पूरे उस आस्ते साइड पूरा ही है एक रिवाज चल गया दा एक ट्रेंड आ के लड़की सोड़ एमए की बीएड की फिर उसकी शादी होगी फिर वो अपना कार-बार दिखसी। चलो जितना असा होना दिक्कर इस टॉपिक तक गल की उतना ठीक आ, मतलब उस वास्ते उस लायक होगी कि अपने बच्चों को तालीम देसी अपना मुआशरा सुधार सी, लेकिन मुझे लगता कि इस दुनिया बिच खासकर अजकल दे जमाने बिच इस मॉडर्न वर्ल्ड विच और बहुत सारी चीजें जड़ी एक औरत कर सकती है। मतलब तुसी देखो ना आज फोन आ तो बहुत कुछ हो सकता, या फिर बाहर निकल कर अगर वो पीएचडी ना भी मैं आसा ना कर सी पीएचडी, लेकिन और बहुत ही शोब हैं जिस विच औरत अपना एक्सपर्टाइज हो सकती है, कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है अपनी इस पढ़ाई को, मगर वो एक दब करेगी लिया शायद उसकी एक वजह ये भी है कि उसको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि अगर मड़ी 10 गदरियां नाल इस मसले तक गल हुई उस विच अठा जरूर आख्या कि असां भैया इजाजत नहीं देंदे, असां वास्ते फादर इजाजत नहीं देंदे, असीं बाहर ना कह सकते। अस ये आख सकते हैं कि न सिर्फ लड़कियां को मतलब वो कोई खुद सर भी तो नहीं हो सकती, मतलब अगर वो अपने भरा अपने फादर अपने वालिद साहब या इन्हें सुने इजाजत ना दी हुआ शायद मैं खुद इतना ना हो, शायद मैं भी उठी भेजी दी हुआ मतलब उन्हीं नाल उस तरीके नाल ना सिर्फ औरतों को बल्कि अस्तिकारा दे जेड़े मर्द हजरात हैं उन्होंने को भी अपना थोड़ा बहुत एक उन्होंने अपनिया बेटियां ता एक यकीन कीते दी जरूरत है, उन्हें तो एक भरोसा कीते दी जरूरत है, उन्हों को बाहर कड़ी दी जरूरत है ना, तय अगज को भी अगा बढ़सन ये नहीं क्यों ना बहुत बड़े बड़े जहीन तरीन लड़कियां जड़ी हैं एक टाइम में ऐसा कि उनका हुनर जाया हो गया फैमिली दे माइंडसैट की वजह नाल मुआशरे दी पाबंदियां दी वजह नाल मुआशरे विच औरत को पढ़ाई दी पहले आसा को मुआशरे दे जेड़े मर्द हजरात ने एक मर्द रहबरा बिल्कुल एक औरत था उसको अपना माइंडसेट थोड़ा बहुत अपनी करा दी औरत तक भरोसा करना दियो तभी भरोसा और जेड़े मर्द हजरात हैं जेड़े अस्ते प्राण उनको बाहर भी कसा भी औरत अगर कुछ हेल्प करने की जरूरत पैसी उसका हेल्प कर सन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट कसा भी औरत ता नहीं पैना चाहिए, इसकी वजह नाल अस्तियां लड़कियां अस्तियां बच्चियां अस्तियां पैना आगा बढ़ सकती हैं। जी तुसी रुबीना जी ये दसो कि पढ़ी लिखी दी औरत के एक्सपीरियंस के उस तक के हिसाब किताब रहंदा
कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। उसको इस समझदारी होंदी है, अक्ल होंदा है, शूर होंदा है और कुदरती तौर पे उसको समझ आ गई है कि अखलाकन बड़े ने कि नाल किस तरह गल करनी है। घर दा माहौल उसका अच्छा बनदा है, उसके नाल नाल समाज दा माहौल अपने आस पास रिश्तेदारां नाल मेहमान नवाजी कोई घर बिच आया उस नाल किस तरह पेश आना चाहिए, हमसाया उस नाल किस तरह पेश आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पढ़ी लिखी दी कुड़ी है, ये समझदार होंदी है, इसको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रहिंदा है करदी है। तो पिछा देखो तुसी जाहिल एक औरत होंदी है जिस नहीं पढ़े लिखा होंदा, जिसको पूरी जालत होंदी है, उसके पाने अगर कोई आलिम भी आगा आवा है वो कदर नहीं जानती उस आलिम दी, वो आप ही पढ़ती रही है, वो नहीं समझती कि अच्छी गल क्या है बुरी गल क्या है। तो इतों मुझे दसता है कि लोगों का डिठा असा ये तजुर्बा होया है कि ग्रां तर ज्यादा यही होंदा है, कोई पढ़े लिखे होंदे पिछा दूर फर्क दस गंदा है कि इस औरत पढ़ी लिखी थी ये अनपढ़ है, समझ आ गई नहीं जी। बिल्कुल ठीक फरमाया। वक्त भी घटा तो निदा जी तुस तक के मैसेज रहिंदा अस्तियां औरतां वास्ते शॉर्ट विच असां 3 सेकंड दे टाइम विच इस जवाब चाहिए मुगो जी। मैं आखना चाहता कि जरूरी नहीं कि असी मतलब एक लड़की को ज्यादा कोई बड़िया डिग्रियां करा ला, कदे कदे अगर तुसी कंपेयर कर सो तुसी बहुत घट पढ़ी लिखी औरत बिच ओ चीज़ां पासो, ओ शऊर, ओ सब्र, ओ इखलाक पासो जोड़ी तुसी बहुत बड़ी डिग्री कीते वाली औरत बिच ना पा सकसो। तो मतलब मारे आखिर मुख्तसर के असां बच्चियों को तालीम देनी चाहिए और बच्चियों को भी तालीम काफी आगे तक। बहरहाल तुसां दोई मेहमानां दा आस्ते स्टडी विच बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन ए आसा अज दा पहाड़ी प्रोग्राम दियो अपने मेजबान अयाज फारूक इजाजत। अल्लाह हाफिज।